तो आज हम बात करेंगे 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों पर। हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि विचारधाराओं का संघर्ष, समर्थन का खेल और क्षेत्रीय दलों का भविष्य तय करेंगे। इसकी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं माफी है, उससे बेहतर हम बगैर सरकार के खड़े हैं। हमें बीजेपी चाहिए। सरकार बदलना चाहते हैं? बीजेपी को लाना चाहते हैं। सरकार नहीं बदलना चाहते। सरकार ला के सिर पत्थर फोड़ी मरवानी है। आइए इन चुनावों के प्रमुख मुद्दों पर, राजनीतिक दलों की विचारधाराओं, समर्थन आधार और राज्य के भविष्य पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जम्मू और कश्मीर में 2024 का चुनाव कई अहम मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, शिक्षा और सुरक्षा। यहाँ का युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास जो मैम हम जो है ना, मोदी साहब ने हमारे ये बढ़ाया, बीजेपी से बढ़ाया 1040 रुपया। हाँ, उसको कम करना है। और हमको चाहिए एक प्ले ग्राउंड और एक चाहिए वो है ना वो डैम जिसमें पानी जमा होते हैं। बस और क्या चाहिए। और राशन को ये कम करना है, रेट ये बंद करना है। और क्षेत्र की अस्थिरता ने विकास को धीमा कर दिया है। घाटी में शांति और सुरक्षा भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है, क्योंकि दशकों से यहाँ हिंसा और आतंकवाद से जनता परेशान है। इनका संपूर्ण एकीकरण हो और इस अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, जो स्वतंत्रता और क्षेत्रीय पहचान को प्रमुखता देते हैं। यह दल मानते हैं कि कश्मीर घाटी को विशेष दर्जे की जरूरत है ताकि यहाँ की जनता की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। अब आते हैं समर्थन आधार की बात पर। जम्मू और कश्मीर की राजनीति में धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन अहम भूमिका निभाता है। जम्मू क्षेत्र में हिंदू बहुलत के चलते बीजेपी को मजबूत समर्थन मिलता है। वहीं कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी का समर्थन मुख्य रूप से क्षेत्रीय दलों के साथ है। मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कुपवाड़ा में, श्रीनगर में होता है ना मंदिर, होता है यहाँ पे, मगर हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए, हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में, जमीन में, वो ठीक नहीं है। हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं, अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ अपनी जुबान से। और यह 370 हटने के बाद पहला चुनाव होगा। इसके अलावा चुनावों में स्थानीय मुद्दे जैसे बुनियादी ढांचा विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं की सुरक्षा भी चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। अब बात करते हैं विचारधाराओं की लड़ाई की। जम्मू और कश्मीर की राजनीति में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं टकरा रही है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का मुख्य जोर है कि चुनाव लद्दाख क्षेत्र, जो अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके साथ भी जुड़े कुछ मुद्दे हैं। यहाँ की जनता भी अपने विकास और पहचान को लेकर सतर्क है। इन चुनावों में देखना होगा कि क्या बीजेपी घाटी में अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है या फिर क्षेत्रीय दल अपनी पारंपरिक सत्ता बनाए रखेंगे। जम्मू और कश्मीर की राजनीति में सरकार बनाने की चुनौती भी खास है। यहाँ किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना मुश्किल माना जाता है। क्षेत्रीय दलों का गठबंधन जैसे गुपकार गठबंधन, जो एनसी और पीडीपी जैसे दलों का समूह है, बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी भी जम्मू क्षेत्र में अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए आक्रामक अभियान चला रही है। अगर जम्मू में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है और घाटी में कुछ सीटें हासिल करती है, तो सरकार बनाने का समीकरण बेहद दिलचस्प हो सकता है। इस चुनाव का परिणाम केवल जम्मू कश्मीर की राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा। अगर बीजेपी यहां सरकार बना पाती है तो यह केंद्र सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन अगर क्षेत्रीय दल जीतते हैं तो यह जनता का संदेश होगा कि स्थानीय मुद्दे पर और स्वतंत्रता की मांगे अभी भी जिंदा है। चुनाव के बाद बनने वाली सरकार के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, शांति बहाल करना, विकास को गति देना और समाज की बुनियादी समस्याओं को हल निकालना। दोस्तों,
2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारधाराओं, समस्या और उम्मीदों का एक जटिल मिश्रण है। क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है या फिर अपनी पुरानी पहचान और सत्यता को बनाए रखना चाहती है? इसका जवाब हमें चुनाव परिणामों में मिलेगा। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद और जय हिंद।